नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर भाजपा हार रही है सभी 28 सीटें। कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा दावा, जिसके बाद मध्य प्रदेश में पलट सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बोले भाजपा नेता, कहा पार्टी सुन नहीं रही है हमारी बात और कांग्रेस उठा रही है फायदा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों को दबाना चाहती है केंद्र सरकार, सिद्धू का भाजपा पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा हार रही है सभी 28 सीट। कांग्रेस ने यह दावा करते हुए ईवीएम पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणाम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इसी बीच कांग्रेस को शक है कि भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आशंका जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि प्रिय कांग्रेस साथियों, मतगणना तक पूरी तरह से सतर्क, सावधान और चौकन्ना रहें। ईवीएम एवं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा निगरानी बेहद जरूरी है। भाजपा सभी 28 सीट हार रही है, इसलिए कोई भी षड्यंत्र, चालबाजी और बदमाशी मुमकिन है। आपको बता दें कि मतदान के खत्म होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पहले ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका जाहिर कर चुके हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार भी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने इस उपचुनाव में हार स्वीकार कर ली है। इसी का परिणाम है कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भाजपा को प्रचंड बहुमत प्रदान करेगी। गौर हो कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को वोट डाले गए हैं, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होनी है। सूबे में कुल 69.93% मतदान हुआ है। यह 2018 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर हुए औसत मतदान की तुलना में 3% कम है। मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन सीटों पर औसतन 72.93% मतदान हुआ था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3.71% अधिक मतदान हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 28 सीटों पर औसतन 66.22% मतदान हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बोले बीजेपी नेता, कहा पार्टी सुन ही नहीं रही हमारी बात, कांग्रेस उठा रही फायदा। जी हां दोस्तों, किसान कानून पर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी की ही एक नेता ने आवाज उठाई है। सूबे के पूर्व मंत्री और पार्टी नेता सुरजील कुमार ज्ञानी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात बीजेपी में ना सुने जाने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि पार्टी ने बड़े स्तर पर होने वाले किसानों के प्रदर्शनों को लेकर गलत रुख अपनाया। ज्ञानी के मुताबिक जहरीली शराब से होने वाली करीब 200 मौतों की त्रासदी के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर थी। साथ ही कैबिनेट मंत्री द्वारा किए गए कथित एससी स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर भी निशाने पर थी, पर उसके बजाय आज भाजपा बैकफुट पर है। बकौल ज्ञानी, हमें किसानों की बात सुननी चाहिए, पर पार्टी नेतृत्व उनकी सुनने को राजी नहीं है। अगर हम कुछ कानून लाते हैं और किसान उन्हें काला कानून कहते हैं, तब हमें उन्हें मनाना चाहिए या फिर कुछ बेहतर लेकर आना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं मीडिया के जरिए उनसे ये बात कह रहा हूं। भाजपा नेता ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को किसानों के साथ बैठना चाहिए। ज्ञानी बोले, भगवान के लिए उनसे बात करिए। मेरी बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि वे किसानों की बात सुने, जो वे कहना चाह रहे हैं। ज्ञानी बीजेपी के उस पैनल के भी अध्यक्ष हैं जिसे किसानों से बात करने और समझाने के लिए गठित किया गया था। उनके अनुसार किसान संगठन के प्रतिनिधियों को अक्टूबर में दिल्ली बैठक के लिए बुलाया गया था, पर वहां उनका अपमान हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन लोगों से मुलाकात ही नहीं की। ज्ञानी ने आगे बताया, किसान रेल पटरियों पर आनंद या खुशी के लिए नहीं बैठे हैं। कौन ऐसी चीजें करना पसंद करता है? केंद्र को आगे आना चाहिए और उनसे बात कर ट्रैक खाली कराने चाहिए। मुझे किसानों की समस्या का हल करने के लिए समिति का प्रमुख बनाया गया था, पर ऐसे पद का क्या मतलब जब आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों पर फिलहाल पंजाब और हरियाणा समेत कुछ सूबों में रार है। किसान इन्हें काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। कुछ जगह तो वे रेल पटरी पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल ट्रैक्स बाधित होने के कारण पंजाब में ऊर्जा और खाद की किल्लत हो रही है। खबर लिखे जाने तक सिर्फ होजरी क्षेत्र में इस चक्कर में 8,500 करोड़ का फटका लग चुका है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को दबाना चाहती है केंद्र सरकार, सिद्धू। जी हां दोस्तों,
पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून बनाने के बाद अब पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाकर किसानों को दबाना चाहती है। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पंजाब सरकार संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल कर किसानों को इस मुश्किल से निकाल सकती है। सिद्धू ने यह बात शुक्रवार सुबह वल्ला मंडी में फ्रूट एंड वेजिटेबल यूनियन की ओर से आयोजित रैली में कही। सिद्धू ने कहा कि बाबा नानक ने हल चलाकर पंजाबियों को खेती का संदेश दिया, लेकिन आज कुछ लोग साजिशें रचकर किसानों को गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं। सरकार पूरा साल पराली जलाने पर ना तो चिंता करती है और ना ही इस पर चिंतन करती है, कोई रणनीति बनाती है। पराली को लेकर पंजाब सरकार पर हमला करते हुए सिद्धू ने कहा कि प्रत्येक 5 गांवों में पराली के लिए एक स्टोर बनाना चाहिए और इसलिए बीजेपी बनाकर किसानों को खुद मुख्तार बनाया जा सकता है। पंजाब के किसानों की समस्या का हल पंजाब को ही करना होगा, क्योंकि पूंजीपति तो इसे एक कैपिटल के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास पंजाब का हजारों करोड़ रुपए जीएसटी का पड़ा है, जिसे हासिल करने के लिए हम उसका मुंह ताक रहे हैं। केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। देश के बुरे हालात में भी रेल कभी बंद नहीं हुई और किसानों के मुद्दे पर इसे रोककर पंजाब का आर्थिक शोषण कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने किया ट्वीट, बिहार बदलाव के लिए है तैयार, बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम मतदान को लेकर सियासी गहमागहमी चरम पर है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यवासियों से अपील की है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही चारों तरफ खुशहाली होगी। उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार रहने को भी कहा है। राहुल ने अपने ट्वीट में राज्य के तमाम वर्गों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की है। हालांकि 10 नवंबर को जब चुनावी पेटी खुलेगी तभी पता चल पाएगा कि राहुल के दावे चलेंगे या फिर से नीतीश कुमार वापसी करेंगे। यह तमाम सवालों पर अटकलें जारी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा, वहीं उनकी फसल के उचित दाम दिए जाएंगे, जबकि बिजली बिल आदि की जाएगी। राज्य के 15 जिलों के 78 सीटों पर शनिवार को मतदान होंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तुकबंदी करते हुए बिहार के युवकों को नौकरी के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, जो हर हाल में युवाओं तक रोजगार पहुंचाएगी। इस अवसर पर उन्होंने बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। राज्य में नए उद्योग लगाए जाएंगे। राज्य में शनिवार को होने वाले मतदान से सभी दलों के तमाम वरिष्ठ नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तेजस्वी, बोले महागठबंधन की सरकार में किसी भी अपराधी को माफी नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने युवा नौकरी संवाद कार्यक्रम में बिहार के लोगों को संबोधित किया है। नेता प्रतिपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जो उन्होंने संकल्प लिया है उसे समय रहते पूरा किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। किसी ही दोषी या साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास झलक रहा है। शुरू दिन से मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है, वह थक चुके हैं। कल पूर्णिया के दमदाहा में उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि यह उनका अंतिम चुनाव है। तेजस्वी ने बिहार के लोगों से कहा कि जिस व्यक्ति ने खुद से बात का ऐलान किया हो, ऐसे लोगों को वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जनता को इस बात को समझना चाहिए कि बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है। सूबे में किसानों की स्थिति दयनीय है। यहाँ के अस्पताल आईसीयू में है, हॉस्पिटल में पानी भर जाता है। नीतीश कुमार का ये कहना कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है, ऐसे में समझा जा सकता है कि उन्होंने हार मान ली है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगर सीएम नीतीश ने 15 साल काम किया होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। बिहार के कितने नौजवानों को कष्ट उठाना पड़ता है। पूरे सिस्टम को डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में हर चीज में बिहार फिसड्डी रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार से डरी भाजपा कर रही है विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सच्चाई को वोट दिया है। भाजपा को महसूस हो गया है कि वह बड़ी हार का सामना करने वाली है, इसलिए वे फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ ने दावा किया कि कई निर्दलीय विधायकों के साथ संपर्क किया गया है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे। उपचुनाव के ये परिणाम न केवल प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के भाग्य का फैसला करेंगे, बल्कि प्रदेश के 3 छत्रपों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य पर भी असर डालेंगे। बता दें कि इस साल मार्च में राज्य में सत्ता के लिए जो राजनीतिक उठापटक हुई थी, उसमें ये तीनों प्रभावशाली नेता शामिल थे। इस
उठापटक में कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस नीति सरकार गिराने में सिंधिया की अहम भूमिका रही थी। सिंधिया के मार्च में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद उनके समर्थन वाले कांग्रेस के 22 विधायक विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे कमलनाथ की तत्कालीन सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके कारण कमलनाथ ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद चौहान के नेतृत्व में 23 मार्च को फिर भाजपा की सरकार बनी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा उपचुनाव वाली इन 28 सीटों में से 15 से अधिक सीट पर जीत दर्ज कर लेती है तो पार्टी में उनका कद और भी बढ़ जाएगा। चौहान अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और प्रदेश में इस वर्ग की जनसंख्या 50% से अधिक है। विश्लेषकों के अनुसार मार्च में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चौहान को चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व दिया था, क्योंकि जनता में उनकी छवि अच्छी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।